डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सलमान साहब ने बहुत अहम बात फरमाई कि डेमोक्रेसी ये मीडिया ही का नाम है और मीडिया के बग़ैर और न्यूट्रल और अच्छे मीडिया के बग़ैर किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का कोई इमेजिनेशन, कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। मीडिया ये समाज का ज़मीर है, समाज की आवाज़ है, समाज का टीचर है। उसको सही चीज़ों की तालीम देना ये मीडिया की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि मीडिया ये ताकतवर लोगों के लिए वॉच डॉग है, उसे लैप डॉग नहीं बनना है, वॉच डॉग है, निगरानी करना है। कंफर्टिंग द अफ्लिक्टेड एंड अफ्लिक्टिंग द कंफर्टेबल, कि जो लोग परेशान हाल हैं उनको सुकून फराहम करना ये मीडिया का काम है, और जो पावरफुल लोग सुकून में हैं उनके लिए परेशानी का जरिया बनना ये भी मीडिया का काम है। तो ये सारे रोल्स हमको पढ़ाए जाते हैं जर्नलिज्म में, मीडिया में, और यही असल रोल है मीडिया का। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जैसे आपने कहा कारपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया, उसने मीडिया की बिल्कुल डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। ये बात सही है खालिद साहब की कि ये हर ज़माने में होता रहा है कि सवाल पूछने वालों को सज़ा दी गई, उनका पीछा किया गया, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। हमारे मुल्क में भी हमेशा होता रहा है, लेकिन जितना आज हो रहा है मैं समझता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ना हमारे मुल्क की तारीख में हुआ है और ना दुनिया की किसी सिविलाइज्ड कंट्री के तारीख में हुआ है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये हमको मानना पड़ेगा। यानी नॉर्मल तरीके से हुक्मरानों की जानिब से मीडिया पर दबाव या उनको परेशान करने की कोशिश ये दूसरी चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। कि आप देखिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गुज़िश्ता 10-15 बरसों से हम 159, 160, 161, 62 इन नंबरों पे आ रहे हैं कंटिन्यू। ये हमसे पहले जो 160 कंट्रीज़ हैं उनमें से कई कंट्रीज़ तो डिक्टेटोरियल कंट्रीज़ हैं, वहाँ डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बहुत कम हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम अपने आप को कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, और मीडिया फ्रीडम इंडेक्स के एतबार से अगर हम ऐसे मुल्कों से भी पीछे रह जाएं, डिक्टेटरशिप वाले मुल्कों से भी पीछे रह जाएं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती। पोस्ट ट्रुथ जर्नलिज्म, पोस्ट ट्रुथ मीडिया, उसकी एक केस स्टडी के तौर पर हमारे मुल्क की लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि पोस्ट ट्रुथ फिनोमेनन क्या है, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स क्या है। इसको देखना है तो हिंदुस्तान को देखो, जहां बहुत आसानी से फेक न्यूज़ पर लोग यकीन करने लगते हैं, उसको हकीकत बना दिया जाता है, सच्चाई बहुत आसानी से दबा दी जाती है, लोगों की आवाज़ बहुत आसानी से दबा दी जाती है, समाज के बड़े तबके मेजॉरिटी उसको अनरिप्रेजेंटेड रखा जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी सिचुएशन कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ऐसे में मिल्लत टाइम्स जैसे इदारे, ये मैं समझता हूं कि ये उम्मीद की किरण है, और इनके लिए अल्टरनेटिव मीडिया के बजाय ज़्यादा सही जो लफ्ज़ है, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हो रहा है, वो सिटीजन्स जर्नलिज्म है। क्या आम शहरी वो भी अब एम्पावर हो गया है, वो भी मीडिया का हिस्सा बन गया है, वो भी गोया अपनी आवाज़ बुलंद करने की ताकत हासिल कर चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, और ऐसे हालात में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मजबूत होना, मुस्तहकम होना, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करें, उन्हें मुस्तहकम करें। मैं समझता हूँ कि मिल्लत टाइम्स की एक बहुत अच्छी कोशिश ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ज़रिए दूसरी कम्युनिटीज़ से भी बात करने का काम शुरू किया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोनों तरह के कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एक है इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिकेशन,
کہ مسلمانوں میں آپس میں کمیونیکیشن ہو، ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے، ان کو حوصلہ دلایا جائے، ان کو ہمت دلائی جائے، موجودہ حالات میں کیسے زندہ رہیں، کیسے کام کریں، کیسے آگے بڑھیں، اس کا راستہ دکھایا جائے. یہ میں اسے انٹرا کمیونٹی کمیونیکیشن کہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن ہو، یعنی ہماری بات اس ملک کے دوسری کمیونٹیز کو بھی سنائی جائے، وہ بھی ہمارے درد کو سمجھیں، وہ بھی ہماری آواز کو سمجھیں، ہمارے مشورے ان تک پہنچیں، اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان ڈائیلاگ کا، ڈسکشن کا بھی میڈیا ایک پلیٹ فارم بنے. تو ملت ٹائمز نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کوشش کی ہے کہ ان دونوں طرح کے کمیونیکیشنز کے درمیان انہوں نے بیلنس پیدا کیا ہے. ان کا اردو پلیٹ فارم یا انٹرا کمیونٹی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، تو ہندی، انگلش، بنگالی، اور میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ اور لینگویجز میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، کنڑا میں، گجراتی میں، پنجابی میں، ان میں بھی آپ اپنی کوششوں کا آغاز کریں. یہ انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. انٹرا کمیونٹی کمیونیکیشن میں جیسا کہ آپ نے کہا خالد انور صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دلایا جائے، جسے کہتے ہیں سولوشن جرنلزم، کہ صرف ہم یہ نہ بتائیں کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، صرف یہ نہ بتائیں کہ یہ حادثات ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اس ظلم سے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، ان مسائل کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. تو یہاں سولوشن جرنلزم کی ضرورت ہے، جبکہ انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن میں مسائل کو پہنچانے کی، حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کی، سچائی کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ذمہ داریاں میڈیا پر، جرنلسٹوں پر عائد ہوتی ہیں، ملت ٹائمز کا ایک پلیٹ فارم ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا ذریعہ بنے، اور بھی اس طرح کے بے شمار پلیٹ فارمز کے لیے وہ انسپریشن کا اور راستہ دکھانے کا کام کرے. بہت شکریہ.